हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी फैकल्टी ब्रिजवासी सीएनसी प्रोग्रामिंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टेप टर्निंग और टेपर टर्निंग का प्रोग्राम स्टडी करेंगे और उसको मैनुअली बनाएंगे। यानी G70 का हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन G70 की तरह से उसका फॉर्मेट होगा। यानी कि फॉर्मेट तो मैनुअली होगा, लेकिन G70 की तरह से वो प्रोसेस करेगा। उसका जो वर्क होगा वो G70 की तरह से होगा, लेकिन प्रोग्राम मैनुअल होगा। तो उसकी कैसे कैलकुलेशन की जाएगी, कैसे उसका प्रोग्राम बनेगा, इस पे आज मैं पूरी स्टडी करने वाला हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे, पूरा देखोगे, तो आपको फिर कोई समस्या नहीं आएगी किसी भी तरह का प्रोग्राम बनाने में, चाहे स्टेप टर्निंग का हो चाहे टेपर टर्निंग का हो। तो आपको पूरा वीडियो देखना है और आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, ठीक है। और अच्छा लगा तो भी कमेंट करना, जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेट मिलता है अपना नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं इसी टॉपिक पर दूसरा वीडियो भी बना के आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो लाइक शेयर कमेंट करना आपका काम है और आपको समझाना मेरा काम है। आपको जैसा चाहोगे वैसा वीडियो बना के दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, पहले ड्राइंग को समझते हैं और उसके बाद में फिर प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम आ चुके हैं अपनी ड्राइंग में। ये हमारी ड्राइंग है जिसमें जो हमारा बड़ा वाला डायमीटर है ये 100 mm का है, ठीक है। ये 100 mm का हमारा डायमीटर है बड़ा वाला, जिसको हम अपने जॉज में पकड़ेंगे, जिसमें हम कोई भी कटिंग नहीं करेंगे, ठीक। हम कटिंग करेंगे जो डायमीटर, वो जी हमारा 90 mm का ये आउटर डाया है, ठीक है। ये 90 mm का हमारा डायमीटर है और इसकी लेंथ है 30। उसके बाद जो दूसरा हमारा डायमीटर है ये है 80 का। 80 mm का हमारा डायमीटर है और इसकी जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 20। और जो ये हमारा एंगल है इसकी लेंथ हमारी 30 है, एंगल की लेंथ 30 है। और एंगल का जो स्टार्टिंग डाया है वो है 58.16। तो इस ड्राइंग को अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें कि जिस तरह से G71 वर्क करता है एंगल के ऊपर और ये सारे जो डायमीटर पर, बिल्कुल सेम उसी तरह से हमारा जो ऑपरेशन है वो होगा। लेकिन जो प्रोग्राम होगा वो G71 में नहीं होगा। हम इसका मैनुअल प्रोग्राम बनाएंगे और मैनुअल प्रोग्राम को हम बिल्कुल G71 की तरह से चलाएंगे। ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो G71 की तरह से चले, ठीक है। और ये जो हमारा एंगल है इसका जो डायमीटर है वो 20 का है। 20 mm का हमारा ये एंगल रहेगा जो टेपर का एंगल है, और 30 mm इसकी लेंथ रहेगी। तो प्रोग्राम को समझते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हम एंगल की हाइट को समझेंगे कि एंगल की जो लेंथ है वो तो हमें पता है कि यहाँ पर जो ड्राइंग में है ये 30 mm की दे रखी है, लेकिन इसकी जो हाइट वन साइड कितनी निकल के आएगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ये ओडी 80 mm की है, 80 mm का हमारा डायमीटर है और जो एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है वो 58.16 है, ठीक है। तो इसकी वन साइड हमने हाइट यहाँ पे निकाल ली है एंगल की। तो एंगल की हाइट निकालने के लिए ओडी माइनस एंगल स्टार्टिंग डायमीटर, ठीक है। तो ओडी हमारी 80 है और स्टार्टिंग डायमीटर 58.16 है। जब इसको हमने माइनस किया तो ये निकल के आया 21.8382। तो ये चूँकि डायमीटर के हिसाब से है, लेकिन हमको ये वन साइड निकालना है, रेडियली निकालना है। तो रेडियली निकालने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये निकल के आया 10.191। ये हमारे एंगल की वन साइड की हाइट निकल के आ गई। अब इसी हाइट की हेल्प से हम यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से इसकी जेड की वैल्यू डिफाइन करेंगे, जिससे कि हमें हर एक कट जो लेना है सीएनसी मशीन पर, जो हमारा टूल है वो हर कट पे एंगल के हिसाब से पीछे हटता चला जाएगा। जैसे G71 में वो ऑटोमेटिक हटता है, लेकिन ये मैनुअल प्रोग्राम है तो इसको हमें कैलकुलेशन करके इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है।
चूँकि हमारी एंगल की लेंथ 30 है, तो जो जब डायमीटर 80 mm का बनेगा तब तो हमारी जो लेंथ होगी एंगल की वो 30 ही रहेगी। लेकिन जब डायमीटर 80 से कम होता चला जाएगा तो ये वाली जो लेंथ है ये भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए हमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने निकाला है 1 mm डेप्थ ऑफ कट, 1 mm डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से निकाला है, क्योंकि मैं इसमें जो एंगल पर जो रफ कट लूँगा इसमें 2-2 mm के कट में लगाऊंगा इसमें, और 2 mm के कट लगाऊंगा तो जो डेप्थ ऑफ कट हो गई वो 1 mm की होगी, क्योंकि हमारा वन साइड 1 mm कटेगा तो वन साइड ऊपर 1 mm ऊपर 1 mm नीचे, और टोटल 2 mm का कट मैं दूंगा। तो जी हमने जब इसकी कैलकुलेशन की tan थीटा बराबर L/A, तो tan 20 डिग्री थीटा का मान, क्योंकि ये हमारा एंगल 20 डिग्री है, और बराबर 1/A। 1 इसलिए क्योंकि ये जो हमारी एंगल की जो हाइट है 10.919, इसको मैं 1-1 mm करके काटूंगा, ये पूरा 10 mm एक साथ नहीं कटेगा, तो 1-1 mm की डेप्थ ऑफ कट में हर बार लूँगा, तो 1 mm के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया A बराबर 1/10 20 डिग्री, तो ये हो गया A बराबर 1 में 0.3638 का मैंने भाग दे दिया, जो हमारे 10-20 की वैल्यू होती है, तो ये निकल के आई 2.748, यानी कि अगर इसे अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो ये आ गया 2.75, क्योंकि ये 448 है तो 448 को 450 समझ लो, 2 माइक्रोन का अंतर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब जब भी मैं इस एंगल पर 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दूंगा तो मेरा जो टूल है वो 2.75 mm यहाँ से जेड की वैल्यू पीछे होती चली जाएगी, यानी कि पहला कट यहाँ से आएगा, दूसरा कट यहाँ से आएगा, 2.7 पीछे हट जाएगा 75, फिर तीसरा और पीछे हटेगा, फिर चौथा और पीछे हटेगा, ऐसे ये हटते हटते यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये मैंने प्रोग्राम को बनाया है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम का नंबर हो गया O1003, ये 4 डिजिट का मैंने प्रोग्राम का एक नंबर ले लिया है, N1 सीक्वेंस नंबर ले लिया, T0101 टूल का नंबर और ऑफसेट नंबर ले लिया, G97S1200 M03 ये मैंने RPM की कमांड दे दी। ठीक है, G28U0.0 W0.0 के साथ में मैंने टूल को होम कर दिया। इसके बाद में G0 G40 X 97.0 क्यों? क्योंकि ये जो हमारा डायमीटर है बड़ा वाला ये 100 mm का है, और 100 mm का डायमीटर है तो मैं 97 mm पे कट लूँगा, यानी कि 3 mm का कट लूँगा मैं। ठीक है, ये आउटर डायमीटर पर मैं 3 mm के कट लूँगा, लेकिन जब एंगल पे कट लूँगा तो 2-2 mm के लूँगा, ताकि डेप्थ ऑफ कट हमारा 1 रहे, क्योंकि 1 के हिसाब से हमने कैलकुलेशन करी है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो इसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल है, उसका डायमीटर 100 है, इसके बराबर सीधा। ठीक है, 100 mm का रॉ मटेरियल है, जिसको काट कर हमें ये इस तरह से शेप में बनाना है कि उसमें 90 का और 80 के 2 डायमीटर बनाने हैं, और एक 20 डिग्री का एंगल बनाना है जिसकी 30 mm लेंथ रहेगी। ठीक है, और इसमें मैं फेसिंग भी करने वाला नहीं हूँ, जो दे रखी है हमारी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको लेके गया G01 Z माइनस 79.5। 79.5 क्यों? कि 30 तो ये और 20 ये, 30 और 20 50, और 30 ये 50 और 30 80, यानी कि 80 mm की टोटल हमारी इसकी लेंथ रहेगी फेस से। तो मैंने इसको 79.5 ले लिया, यानी कि 0.5 मटेरियल मैंने फिनिश कट के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, ये मटेरियल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, फिलहाल मैंने 0.5 का मटेरियल इस पे जेड में दे रखा है। हर कट मेरा 79.5 पर ही जाएगा। ठीक है, फिनिश कट को मैं 80 पर लूँगा। तो ये मैंने 97 mm के डायमीटर मैंने 79.5 तक 0.25 की फीट से कट कर दिया। उसके बाद G0X 98.0, यानी कि 1 mm हवा में ले लिया, 97 mm का कट लिया था, 98 mm में मैंने टूल को उठा लिया, और Z 2.0, Z को 2 mm बाहर ले लिया। अगला कट मैंने
G0 x 94.0 से लिया, क्योंकि पिछला मैंने 97 से लिया तो अब 94 से लूँगा। 3 mm को डेप्थ ऑफ कट में दे रहा हूँ, ठीक है। फिर G01 79.5 पे गए हम, ठीक है, 0.25 की फीट से। फिर वापस आ गए x 95 पर, क्योंकि 94 का कट था, 1 mm फिर प्लस ले लिया। Z2.0 टूल फिर बाहर आ गया, ठीक है। हर बार जो टूल मेरा यहाँ तक कट ले रहा है, फिर वापस यहाँ आ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर कट ले रहा है, ठीक है। तो 94 का कट ले लिया, उसके बाद वापस आ गए। फिर अगला कट मैंने x 91 का लिया, क्योंकि 94 में से फिर 3 mm को कम कर दिया तो 91 mm हो गया, ठीक है। तो ये हो गया G01 Z माइनस 79.5। फिर 79.5 पे मैंने कट ले लिया, फीड मेरा वही रहेगा 0.25। फिर G0 x 92 पे मैंने इसको उठा लिया और Z2.0 यानी बाहर ले लिया फेस से। फिर G0 x 88.0 3 mm और कम कर दिया। G01 x 49.5। अब यहाँ 49.5 क्यों लिया है? क्योंकि हमारा पिछला कट जो था 91.0 का था और ये हमारा डायामीटर है 90 का, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर कट नहीं लूँगा, 90 mm के डायामीटर के ऊपर कट नहीं लूँगा, वो कट लूँगा जब मैं फिनिश कट लूँगा। इसको 91 मैंने बना लिया, 90 मुझे बनाना है। 1 mm का मटेरियल मैंने फिनिश कट के लिए छोड़ रखा है, ठीक है। अब मैं कट यहाँ तक लूँगा, तो यहाँ तक क्या आएगा, 30 mm की ये एंगल की लेंथ है और 20 ये है, 30 20 50 हो गया। तो इस 50 को मैंने 49.5 लिया, यानी कि 0.5 का मटेरियल मैंने इस फेस पर भी छोड़ दिया है, ठीक है। और कट लिया 88 का। उसके बाद फिर G89 पे मैंने टूल को ऊपर उठा लिया और Z2.0 मैंने फेस से 2 mm बाहर ले लिया। फिर अगला कट मैंने लिया 85 mm का, ठीक है, क्योंकि पिछला 88 का था, 3 mm और कम कर दिया तो ये हो गया 85। फिर G01 x 49.5 पे गया और F 0.25, यानी कि मैंने ये फीड 2.25 की ले ली। फिर G0 x 86.0 Z2.0 फिर टूल को बाहर ले लिया। फिर अगला कट मैंने 88 का लिया और G01 x Z माइनस 49.5 पे फिर मैंने कट ले लिया और 82 और Z2.0 से टूल को बाहर ले लिया वापस। G0 x 78.0। अब ये कट जो मैं ले रहा हूँ 78, ये जो मेरा कट होगा ये एंगल के ऊपर कट होगा, ठीक है। तो इसमें जो मैं G01 Z माइनस 27.0, ये मैं 27 तक जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी एंगल की लेंथ 30 है और 30 एंगल की लेंथ है, तो अगर हमारी जो 30 लेंथ कब होगी, जब मैं फिनिश कट लूँगा, जब हम 80 mm के डायमीटर पे जाऊँगा। अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? अभी मैं 78 पे जा रहा हूँ। तो 78 पे जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 27 लिया है, ठीक है। इस पे भी मैंने 0.25 का मटेरियल छोड़ा हुआ है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन करी थी, हमने करी थी कि हर 1 mm के कट पर हमारा जो टूल है वो 2.75 पीछे हटेगा, लेकिन मैंने 3 mm हटा दिया है इसको, यानी 0.25 का मटेरियल मैंने यहाँ भी छोड़ा हुआ है, जो कि मेरा फिनिश कट होगा, उस पर मैं फिनिश करूँगा, ठीक है। तो 78 का डायमीटर हो गया। अब ये 79 पे मैंने ऊपर उठा लिया, Z2.0 फिर वापस ले लिया। 78 से 2 mm कम करके फिर 76 का अगला कट लिया मैंने, और ये मैंने 24.25 पे लिया, क्योंकि ये 27 तक गया था और इसमें 2.75 को कम कर दिया, तो ये हो गया 24.25, ठीक है। फिर इसको 77 पे ऊपर उठा लिया, Z2.0 से बाहर ले लिया। फिर अगला कट मैंने 74 का लिया, ठीक है। फिर इससे 24.25 में मैंने 2.75 कम कर दिया, तो फिर ये हो गया 21.5 तक ये कट लगा। फिर इसको 75 से उठा के Z से वापस ले लिया, Z2 से। फिर इसको 72 का कट ले लिया मैंने। फिर ये G01 Z माइनस 18.75 और F.25, ठीक है। हर बार इसमें Z की वैल्यू में 2.75 में कम करते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। फिर G0 x 73 और Z2.0 के साथ वापस ले लिया। अगला कट मैंने लिया 70 का, ठीक है। और ये कट गया मेरा G01 Z माइनस 16.0, क्योंकि पहला जो कट था मेरा 18.75 था, इसमें 2.75 कम कर दिया तो ये 16 हो गया, 16 तक गया। फिर x 71 और Z2.0 के साथ मैंने टूल को बाहर ले लिया
अगला कट मैंने 68 का लिया, ठीक है। हर बार 2 mm का कट है दोस्तों, देख रहे हो ना। ये 78 था, फिर ये 76 था, फिर ये 74 था, फिर 72, फिर 70 और अब 68 पे आ गया। और इसकी जो लेंथ गई वो गई Z-13.25, क्योंकि इसमें 2.75 फिर कम कर दिया, ठीक है। तो इसको X69 और Z 2.0 से वापस ले लिया, फिर अगला कट 66 पे ले लिया और इसकी लेंथ आई 10.5। हर बार मैं कम करते जा रहा हूँ, ठीक है। आप भी इसको कैलकुलेशन करके देख लेना, गलत नहीं हो, ठीक है। G0 X 67.0 Z 2.0, अगर आप मैंने कैलकुलेशन करी है और आप खुद से भी करोगे तो आपका क्या है कि वेरीफाई हो जाएगा, आपको बढ़िया से समझ में आएगा और किसी किस्म का आपको डाउट नहीं रहेगा। और अगला कट मैंने 64 पे ले लिया और इसकी लेंथ निकल के आई 7.25, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी मैंने 2.75 कम कर दिया। G0 X 65.0 Z 2.0 के साथ इसको वापस ले लिया। G0 X 62.0, अगला कट 62 पे ले लिया, ठीक है। इसकी वैल्यू आई Z-5.0। फिर उसके बाद में G0 X 63.0 Z 2.0 से फिर वापस ले लिया। अगला कट मैंने 60 पे ले लिया जिसकी लेंथ आई 2.25, ठीक है। और अब मैंने इसको क्या किया है कि फिर वापस ले लिया G0 G40 X 62.0 और Z 2.0, ठीक है। और अगला हमारा अब ये कट आया, ये आया G01 G42, ये मेरा फिनिश कट है। G42 का मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। X 58.16 जो मेरा फिनिश डायमीटर है वो मैंने ले लिया है। Z 0.0 वो ले लिया है और फीड यहाँ पे कम रखी है क्योंकि ये कंपोनेंट से टच करेगा, ठीक है, 0.15 की। G01 X 80.0 क्योंकि 80 के डायमीटर पर मुझे जाना है, ये मेरा फिनिश जो डायमीटर है। और Z-30.0 क्योंकि एंगल की लेंथ 30 mm है और 0.15 की फीड दे दी, ठीक है। अब एंगल हमारा कंप्लीट हो गया, 30 तक पहुंच गए हम। G01 Z-50.0 क्योंकि इस वाले पॉइंट पे 50.0 वैल्यू होती है क्योंकि 30 तो ये और 20 इसकी लेंथ 80 वाले डायमीटर की।